सेक्टर 6 के HSL कॉलोनी में आज सुबह वहां के जो पूरे HSL कर्मचारी उन्होंने नाराजगी जताते हुए वहां घेराव के मेंटेनेंस ऑफिस में इंकलाब जिंदाबाद, 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 मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 हमारी मांगे पूरी हो, पूरी करो, पूरी करो। और उनकी शिकायत ये थी कि उनके यहाँ न नालियां साफ हो रही है, न पानी की ठीक से कोई सप्लाई हो पा रही है, सड़कों में इतने गड्ढे कि वहां पर चलना बड़ा मुश्किल है। और इसके बीच मेंटेनेंस ऑफिस के कर्मचारियों को ये कहना है कि कहीं ना कहीं उनको ये जो HSL कर्मचारी हैं पैसा नहीं दे रहे हैं, जबकि HSL के जो कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं एस.जे. कुरैशी और उनके साथ जितने लोग थे उन सबका कहना है कि HSL ने जब हमको मकान दिया था तो जो पैसा उन्होंने लिया है और उसके बाद एक बड़ी राशि जो मेंटेनेंस के नाम पे लाखों रुपए जो HSL के जो प्रबंधन दिखाता है मेंटेनेंस के नाम पे वो लीपापोती करता है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करता है। और जितना पैसे दिखाते हैं उसमें अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो HSL की जो दुर्दशा मकानों की वैसी नहीं होती। आइए देखते हैं कि एस.जे. कुरैशी और उनके पूरे साथी हैं जिसमें BM सिंह है, A.K. सोनी है, सत्यनारायण गुप्ता है, S.P. मिश्रा है, दशरथ सिंह है, शिव कुमार है और B. शर्मा, और इनके साथ खास बात पार्षद सेवन कुमार भी प्रदर्शन के दौरान मौजूद थे। और देखते हैं कि जो वहां पर जो प्रदर्शन किया गया मेंटेनेंस ऑफिस के सामने किसने क्या कहा। एक रिपोर्ट न्यूज T20 के कैमरे से। आज मांग ये थी कि मैं एस.जे. कुरैशी HSL कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष हूँ और इस कॉलोनी पे रहता हूँ। विगत कई वर्षों से HSL कंपनी मैनेजमेंट इस कंपनी के मकानों का रखरखाव नहीं कर रही है, मेंटेनेंस नहीं कर रही है। यहाँ आदमी आके कंप्लेंट करते हैं तो उनको भगा दिया जाता है कि आपका कंप्लेंट नहीं होगा, आप लोग किराया जमा नहीं किए हैं। कंपनी कर्मचारियों से विगत लाख रुपए लेके डिपॉजिट मनी लेके क्वार्टर दी है, अलॉटमेंट करी है और समय समय पर कर्मचारी किराया देते आ रहे हैं। लेकिन मैनेजमेंट अपने अड़ियल रवैया से कंपनी का किराया बढ़ा के लोगों को परेशान कर रहा है और मेंटेनेंस कर नहीं रहा है। और आज की स्थिति में यहाँ महामारी फैलने की स्थिति हो गई है। अतः हम लोग आज इसीलिए मेंटेनेंस ऑफिस का घेराव किए थे कि मेंटेनेंस करना है तो सभी आवासों का करिए, नहीं तो मेंटेनेंस कार्यालय आप लोग बंद करिए। अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो क्या करेंगे? समाधान नहीं होने से हम जिला कलेक्टर के पास जाएंगे। हम लक्ष्मीपति राजू स्वास्थ्य जो है नगर निगम के उनको हम आगाह करेंगे और नहीं तो हम HSL ऑफिस का हम लोग घेराव करेंगे मुख्य कार्यालय का। मेरा नाम BM सिंह है, मैं HSL में आवास में रहता हूँ। ये आवास को बने हुए करीब 46 साल हो गया। आवास किराया हम लोग को आज भी HSL में जब रिटायर हुए या VR लिए हम लोगों को लाखों रुपए आज भी बकाया है, उसका क्लियरेंस नहीं किया गया है। जब तक वैधानिक रूप से हम लोग को नॉर्मल रेट जब तक सर्विस में थे वो रेट लेना चाहिए था, लेकिन आज भी किराया हम लोगों को तेगुना चौगुना करके लिया जा रहा है। बीच बीच में हर 3 साल पर किराया बढ़ा दिया जाता है, जिसका हम लोग जोरदार विरोध भी करते आए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोगों को दबाव डाल करके अपने मन से अपने तरीके से किराया बढ़ा करके बोझ लादते जा रहा है। हम लोग अभी किराया देने का समर्थ हो नहीं देंगे, इसलिए कि हम लोग को आवास जो पूरा जर्जर हालत में है, किसी का कोई मेंटेनेंस नहीं है। लाखों रुपए का सामान बरसात के समय में भीग करके बर्बाद हो जाता है। झप्पा झीली टांग करके आदमी रह रहे हैं, अपने से लाखों रुपया 50,000 रुपया खर्चा करके हम लोग मेंटेनेंस करके रह रहे हैं, फिर भी मैनेजमेंट कोई रिपेयरिंग करने के नाम नहीं ले रही है। इसलिए हम लोग को मांग है कि ये साल में 80 लाख रुपया मेंटेनेंस के नाम पर मिल बांट के खा जाता है कंपनी, एक स्टाफ लोग। लेकिन इस पर एक पाव सीमेंट भी यहाँ नहीं मिलेगा, रेती नहीं मिलेगा, गिट्टी नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिकल का स्विच भी खराब हो गया तो स्विच नहीं कि हम लोग खरीद के देख लेते, अपने से लगाते हैं बाहर से। तो हम लोग का नाम है कि मेंटेनेंस बूथ को बंद करो और नहीं तो मेंटेनेंस करो। हम लोग पुराना किराया जो देते आए हैं वो देने के लिए तैयार हैं, हम देंगे, लेकिन पूर्ण रूप से हमारा किराया मेंटेनेंस करके दिया जाए। क्वार्टर आवास को कंप्लीट करके दो हमको, हम किराया देने के लिए तैयार हैं। घेराव किए, इसका मुख्य मुद्दा था कि हमारे क्वार्टर का कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है और किराया दोगुना बढ़ा दिया है। पूर्वत में जो भी किराया बढ़ती थी उसमें मज़दूरों से सहमति लेकर और किराया बढ़ाया जाता था, लेकिन इस बार बिना किसी के सहमति लिए और दोगुना रेट बढ़ा दिया है, जिससे हम किराया देने में असमर्थ हैं। और हम लोगों के पास जो किराया देने की असमर्थता इसलिए जाहिर कर रहे हैं कि हमारा 3-4 लाख हर एक कर्मचारियों का पैसा बकाया है, जिसकी डिग्री सुप्रीम कोर्ट तक
हाई कोर्ट में 7 साल केस चला, 8 साल सुप्रीम कोर्ट में केस चला। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केस दे दिया कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो मान्य है। उसके बावजूद भी जो रेगुलर कर्मचारी थे उन्होंने केस किया हाई कोर्ट में, उसकी भी डिग्री हो गई है। इसके बावजूद भी मैनेजमेंट को डिग्री में लिखा गया कि 3 महीना के अंदर आप इनको पेमेंट करिए, लेकिन साहब हम लोगों को आज तक कोई पेमेंट नहीं दिया। इसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट लगाए जिसकी पेशी चल रही है और हम लोगों का 3-3, 4 लाख कंपनी के पास बकाया है, जिसके बकाया के ब्याज से ही क्वार्टर के रेंट से ज़्यादा हो जाएगा और हम लोग से किराया मांगता है, जबकि इसी के ऊपर हम लोगों का काफ़ी पैसा बकाया है। इसलिए हम लोग आज ये निर्णय लिए कि यहाँ लड़ाई की आज शुरुआत है। इस लड़ाई की शुरुआत हम यहीं स्थानीय स्तर पर किए हैं। इसके बाद मैनेजमेंट का घेराव करेंगे, स्वास्थ्य विभाग को देंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे। पानी गंदा आ रहा है, गटर जाम है, इन तमाम, बरसात का मौसम है, डायरिया फैलेगा, कॉलरा होगा, हैजा होगा, ये सब बीमारियां फैलने वाली है। उस स्थिति में हम लोग यहाँ इस कॉलोनी में निवास कर रहे हैं। इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। तो हमारे पीछे जो सब भाई बोले हैं समस्या वही है, प्लस हमारे तरफ से एक समस्या और है, जो कि एक क्वार्टर का रेंट एक तरह का होना चाहिए, लेकिन किसी का कम है, किसी का ज़्यादा है। डिपॉजिट मनी भी किसी का है 70,000 तो किसी का है 18,000। अब बताइए एक क्वार्टर में 2 तरह का क्यों होता है? बोरिया टाइप का है तो उसका एक का 8,000 9,000 है, एक का 35,000 है, और हमारा 70,000 1 लाख जमा है, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं। लेकिन ये करेंगे तो बोलेंगे जी कि हमको आप ये दो, लेट फीस दो, ये दो वो दो करके हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। मेन मुख्य तो वही है जो मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, पानी गंदा आ रहा है, गटर जाम है, चल के अभी देखिए ना जो पूरा गटर जाम है। वो कहते हैं जो मैं नहीं कर सकता। मैं कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, निगम से गाड़ी मंगाते हैं, अपना कुछ फीस दे वो करके, तब जा कर के हम लोगों का थोड़ा साफ होता है, नहीं तो वो भी नहीं हो तो आंगन में बहने लगता है लेट्रिन। हम लोग का गटर जाम है, गटर में पानी नहीं जा रहा है, वहाँ पाइप फटा हुआ है, छत सब चू रहा है और पानी गंदा आ रहा है। पैखाना में पानी लग जाता है कि पैखाना में इसी से ऊपर आ जाता है पानी पावदान से, उनको लोग बचने में भी दिक्कत होता है। यही सब समस्या हो तो सब भाई लोग कहबे किए, तो बेसी हमको क्या कहना है, यही सब समस्या है। पैसा ज़्यादा लिया जा रहा है तो बिल दिया जाएगा, जब समाधान नहीं होगा तब तो लड़ाई लड़बे करेंगे, और समाधान हो जाएगा तब अपना बिल जमा करेंगे।